तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी बाय यूट्यूब चैनल में। और आप लोग पिछले क्लास में देख चुके थे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। देखेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद का टॉप 20 क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते चलिए, बिना कुछ देरी करे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1921। तो हम लोग को पता हो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अक्टूबर की क्रांति किस देश की घटना? अक्टूबर की क्रांति ये चैप्टर है हम लोग का रूस के बारे में। तो देखिए रूस का होगा, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस की घटना है। ये रूसी क्रांति की हुई थी। रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूरिका, इवान, जार निकोलस द्वितीय, 1921 तो नहीं होगा, इवान भी नहीं होगा, जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? रूसी साम्राज्य के लोग किस धर्म को मानते थे? चौथा प्रश्न है कि रूसी साम्राज्य में किस धर्म के लोग मानने वाले थे? ऑप्शन ए कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, बौद्ध, इस्लाम या सभी धर्म। तो इसका हम लोग का ऑप्शन 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के मानने वाले लोग थे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी कितनी थी? कितनी प्रतिशत खेती बाड़ी में रूसी कितनी प्रतिशत खेती करती थी आजीविका के लिए? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन डी लगभग 25%। तो हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85% लोग खेती बाड़ी में जुड़े हुए थे। छठा प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी रूस के किसान सबसे अधिक खेती बाड़ी में जुड़े, जो 85% लगभग थी। रूस के प्रारंभ और उद्योग इलाके कौन से थे? रूस के प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि ए बी दोनों सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दोनों इसके उद्योग के इलाके थे। 1914 में रूस में फैक्ट्री मजदूर की औरतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 31%, ऑप्शन सी 41%, ऑप्शन डी 51%। तो इसका हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का जो है हम लोग ऑप्शन बी 31% महिला मजदूरी थी। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसको सौंप देते थे? रूसी किसान अपने समय समय पर अपनी जमीन कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर? 10वां प्रश्न है कि कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करते थे? अपनी मर्जी से, ऑप्शन बी धार्मिक आधार पर, ऑप्शन सी सामाजिक आधार पर, ऑप्शन डी परिवार की जरूरत के आधार पर। तो इसका हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार की जरूरत के आधार पर। लास्ट प्रश्न है कि मार्क्स के विचार के मानने वाले समाजवादी रशियन सोशल डेमोक्रेसी वर्कर्स पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन कब किया गया था? इस पार्टी का गठन कब किया गया था? हम लोग जानते हैं कि इसका गठन 1898 में किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। हम लोग यहाँ तक ऑब्जेक्टिव देख लिए, तो आगे देखेंगे हम लोग एक तो और जो बचा है, जो 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न जो आप लोग का होमवर्क रहेगा, सोशल रेवोल्यूशन पार्टी समाजवादी रूसी क्रांति पार्टी का गठन कब किया गया, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे अब सब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए यहाँ से अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है, उदारवादी कैसे राष्ट्र बनाना चाहते थे? उदारवादी ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, साथ ही वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता न हो। दूसरा प्रश्न है, मताधिकार आंदोलन क्या है? वोट डालने के अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन को ही मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, रेडिकल समूह के किस लोग कैसी सरकार बनाना चाहते थे? रेडिकल के समूह के लोग आबादी के बहुमत के समर्थक पर आधारित सरकार बनाना चाहते थे। गिसेप मेज़िनी कौन थे? गिसेप मेज़िनी इटली का एक
राष्ट्रवादी नेता था जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपने समर्थकों को साथ राजा के खिलाफ साजिशें रची थी। रॉबर्ट ओवेन कौन थे? रॉबर्ट इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कोऑपरेटिव क्या था? कोऑपरेटिव ऐसे लोग के समूह था जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए काम के हिसाब में आपस में बांट लेते थे। समाजवादी समाज क्या है? समाजवादी समाज कार्ल मार्क्स का काल्पनिक समाज है जिसमें सारी संपत्ति को पूरी समाज का नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। लेनिन का किसानों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? लेनिन का मानना था कि किसान के एकजुट नहीं होने और आपसी देशभाव सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा ना हो सकता। अप्रैल थीसिस क्या है? अप्रैल थीसिस क्या था?